स्वास्थ्य संजीवनी के से नहीं हार स्वीकार करनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब देखेंगे हमारा पहला सेगमेंट जो है मधु कलश। दर्शकों, आज कार्यक्रम में जैसा कि मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर पर, यानी हमारे यकृत में, हमारे लीवर में कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से उसकी कार्य प्रणाली बिगड़ जाती है और उसकी वजह से तमाम शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। और योग में ऐसे तमाम आसन हैं, ऐसे तमाम उपाय हैं जिनको अपनाकर हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं और फैटी लीवर से अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप भी जानना चाहेंगे वो क्या है? तो चलिए इसको जानने के लिए हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि योग विद्या में क्या कुछ बताया गया है फैटी लीवर के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है फैटी लीवर। फैटी लीवर की समस्या आजकल हर एक दूसरे मनुष्य में पाई जा रही है। इसका प्रमुख रूप से दो कारण होता है, एक जो अल्कोहल का सेवन करते हैं और दूसरा जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आधुनिक दिनचर्या का योगदान विशेष रूप से होता है। तो सबसे पहले हम सभी से निवेदन करेंगे कि अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें, सुबह जल्दी उठें और योगाभ्यास प्रत्येक दिन करें। इसमें फैटी लीवर के लिए आसनों का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। तो हम फैटी लीवर के लिए आप सभी को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके दिखाएंगे, जिसका अभ्यास करके आप फैटी लीवर से निजात प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ प्रमुख आसनों का अभ्यास जिससे आप फैटी लीवर से बच सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे। श्वास को अंदर खींचते हुए हम दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। तीसरी अवस्था में श्वास को बाहर छोड़ते हुए हम अपने पैरों के पास अपने हाथ को रखेंगे और घुटने को सर में टच कराएंगे। चौथी अवस्था में दाहिना पैर पीछे उठाएंगे और सर को ऊपर की ओर करेंगे। पांचवी अवस्था में हम इस तरीके से पर्वत आसन, माउंटेन पोज को करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ेंगे। छठी अवस्था में अष्टांग नमस्कार इस तरीके से करेंगे। सातवीं अवस्था में भुजंगासन। आठवीं अवस्था में पर्वतासन। नौवीं अवस्था में हम अश्व संचालन की क्रिया करेंगे। 10वीं अवस्था में सांस को बाहर छोड़ते हुए पादहस्तासन का अभ्यास। 11वीं अवस्था में हस्तोत्तानासन। 12वीं अवस्था में प्रणामासन। इस तरीके से आप फैटी लीवर के लिए 10 से 15 बार अगर प्रत्येक दिन, शुरुआत में 5 बार, 7 बार, फिर 11 बार इस तरीके से अभ्यास करेंगे। प्रत्येक दिन अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, इससे आपका वजन भी नियंत्रित होता है और आप फैटी लीवर की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। फैटी लीवर के लिए कपालभाति, अग्निसार का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है और उड्डयन बंद का अभ्यास भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। कपालभाति का अभ्यास किस तरीके से करते हैं उसके लिए हम अभ्यास बताते हैं। श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर करेंगे। इसको कपालभाति का अभ्यास करते हैं। अग्निसार का अभ्यास के लिए श्वास को बाहर छोड़ते हैं और पेट को पूरी तरीके से अंदर बाहर बार बार करने का अभ्यास करते हैं। श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसके बाद एक आसन का अभ्यास बहुत ही अच्छा है। इसका अभ्यास आप करके भी फैटी लीवर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं मल आसन की अवस्था या काग आसन की अवस्था। इस आसन में बैठ के श्वास को अंदर खींचेंगे, बायां हाथ ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से क्रॉस करेंगे। इससे आपके देखेंगे तो आपके पेट पे बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है। और इसी तरीके से दूसरा हाथ उठाएंगे और इस तरीके से क्रॉस करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने पैर के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। इस क्रिया का अभ्यास आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, जिससे आपके पेट पे पूरी तरीके से दबाव पड़ता है और आपकी फैटी लीवर की समस्या कम होती है। श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर करना भी फैटी लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसका भी अभ्यास एक बार हम करके दिखा देते हैं। इस तरीके से 20 से 30 सेकेंड अगर आप अपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर की ओर करते हैं तो आपके लीवर में जो भी फैट होता है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आप आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके फैटी लीवर से निजात प्राप्त कर सकते हैं।